बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहला आ जाता है, निम्न में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। हमें क्या करने हैं? सही विकल्प छांटकर लिखने हैं। तो पहला क क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आपके सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो आपका सूक्ष्म जीव पाया जाता है हवा में, पानी में, मिट्टी में या सर्वत्र में। तो आपके हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, टीबी रोग यानी कि टीबी तपेदिक रोग होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणुओं द्वारा या वायरस द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा। नेक्स्ट है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो क्या है पाए जाने वाला जीवाणु? कौन सा है? राइजोबियम है, क्लोस्ट्रीडियम है या एसेरिया कोलाई है या एजोटोबैक्टर है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइजोबियम। क्या आ जाएगा? राइजोबियम। ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है? चना मटर की जड़ों में। कुकुरमुत्ता है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता आपका क्या है? कवक। कुकुरमुत्ता आपका क्या है? कवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरासियम द्वारा, एंटामीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो आपका हो जाएगा एंटामीबा द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंटामीबा द्वारा होता है। तो आपके बहुविकल्पीय कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसे हम इसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका खा, जीवाणुओं द्वारा नींबू के पौधे में डैश नामक रोग होता है। कौन सा होता है? कैंकर नामक रोग होता है, जिसमें नींबू के छोटे छोटे ऊपर दाने से लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिजैविक दवा डैश थी। तो प्रथम प्रतिजैविक दवा थी आपकी पेनिसिलिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंगू रोग। आपका डेंगू रोग डैश मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर होता है? एडीज मच्छर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैजा रोग दूषित डैश से फैलता है। हैजा रोग हमारा किससे फैलता है? दूषित जल या दूषित खाने से। ठीक है, ये दोनों से फैलता है, दूषित जल से भी और दूषित खाने से भी। नेक्स्ट है आपका राइजोबियम जीवाणु डैश का स्त्रीकरण करते हैं। नाइट्रोजन। कौन करता है? आपका नाइट्रोजन करता है। आपके खाली स्थान पूरे हुए। अब हम करेंगे निम्नलिखित कथनों में सही और गलत पर चिन्ह लगाएं। तो पहला देख लेते हैं, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। क्या हमारे लिए सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक है? नहीं। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विषाणु जनित रोग के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है? नहीं। ठीक है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाता है आपका ग। आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? ग। मोरकेला गुच्छी नामक का उपयोग भोजन के लिए होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। तो
आपका आंसर हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका सही गलत का। चेचक एक संक्रामक रोग है, तो आपका सही हो जाएगा आंसर हाँ, आपका संक्रामक रोग है। अब हम करेंगे सही मिलान। क्या करेंगे? सही मिलान करेंगे। मलेरिया स्तंभ का और स्तंभ खा से, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, दाद, ठीक है, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आपका मलेरिया होता है किससे? प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। एड्स आपका होता है विषाणु से। एड्स किससे हो जाता है? विषाणु से। टाइफाइड होता है आपका जीवाणु से। दांत होता है आपका कवक से। क्या होता है? मलेरिया आपका प्रोटोजोआ, एड्स होता है विषाणु, टाइफाइड होता है जीवाणु और दांत होता है आपका कवक से। आपका ये पोर्शन भी पूरा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व क्या है। तो ये निम्नलिखित मैंने बताए, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। जैसे पहले आ जाता है कृषि में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा। जो कृषि में होते हैं वो किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट इसका दिया हुआ है, उद्योग धंधों में, जो आपके उद्योग धंधे होते हैं उसमें, जिसमें आपने देखा होगा सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने ब्रेड और केक बनाने वाली फैक्ट्रियां देखी होंगी, जिसमें क्या बनती है? डबल रोटियां, केक आदि चीजें बनती है, जो कि ईस्ट के द्वारा होता है ना? किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा। इसी का दूसरा रूप है जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा हम क्या बना रहे हैं? डबल रोटी, केक आदि आदि, ठीक है। फिर जीवाणुओं के द्वारा सिरका, तंबाकू, चाय के उद्योग में भी किया जाता है। इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है, तब हम इन चीजों को बना पाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिजैविक दवाएं। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? तो आपसे ये पूछ रहा है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो हम प्रतिजैविक की दवाई के बारे में जान लेते हैं। वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने जीवाणुओं के प्रतिरोध के प्रयुक्त होती है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, ठीक है। प्रतिजैविक क्या होती है? वे दवाइयां होती है जो रोग फैलते हैं हमारे शरीर में, तो वो क्या होते हैं? वो जो जीवाणु होते हैं वो प्रतिरोध में प्रयुक्त होती है और शरीर की में पहुंचते ही रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। जब भी हमें फीवर आता है या हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं? दवाई का प्रयोग करते हैं, उसे खाते ही क्या होती है? हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग अब कहाँ कहाँ होता है? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, टीबी आदि के उपचार में किया जाता है, ठीक है, प्रतिजैविक दवाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टीकाकरण किसे कहते हैं? अब हम क्वेश्चन जानते हैं टीकाकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई या इंजेक्शन द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनके बचाव के तरीके बताइए।
तो हमें क्या करना है, इनके बचाव और बीमारियों के बारे में जानना है। तो देखो, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके निम्नलिखित हैं। तो पहले हम जान लेते हैं बीमारी के बारे में, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, पोलियो आदि। तो ये क्या है, हमारे बीमारियां हैं। अब इनके बचाव के तरीके क्या है, देखते हैं। अपने आसपास अनावश्यक पानी जमा ना होने दें। दूसरा है, जहां पानी जमा हो वहां केरोसिन का तेल का छिड़काव कर दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास कूड़ा करकट ना इकट्ठा होने दें और पीने के पानी को उबालकर प्रयोग करें। इससे हमें क्या होते हैं, इन बीमारियों से बचने का तरीका मिलता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बच्चों।